आइए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं और ये बेहद आसान और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको पूरा समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, सुब्बा राव ने 1995 में, ठीक है, सुब्बा राव ने, कोई एक व्यक्ति है जिनका नाम सुब्बा राव है, ठीक है, उन्होंने क्या किया 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद कार्य प्रारंभ किया। कहने का मतलब है एक व्यक्ति है सुब्बा राव, उनको एक काम दिया गया और उन्होंने क्या किया 5,000 रुपए उनको काम के लिए दिए गए, ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया आगे, अब और प्रत्येक वर्ष उनको क्या किया गया 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो इन्होंने बोला कि किस वर्ष में वेतन 7,000 हो जाएगा। बात क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति है जिनको प्रारंभ में, सुनिए मेरी बात, प्रारंभ में कितने रुपए दिए गए 5,000 रुपए। प्रारंभ में उनको 5,000 रुपए दिए गए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हर वर्ष 200 रुपए की वृद्धि की गई। तो आप मुझे ये बताओ, अगर प्रारंभ में उनके पैसे 5,000 रुपए थे, प्रारंभ में उन्हें अगर 5,000 रुपये मिला, तो ठीक एक वर्ष बाद उन्हें कितना मिलेगा 200 रुपये वृद्धि होकर मिलेगी, बढ़ेगी, यानी कितना हो जाएगा 5,200 हो जाएगा, ठीक। अगर बात करें नेक्स्ट ईयर की, तो फिर उसमें 200 रुपये और ऐड हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 5,400 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से कर करके लास्ट में इनको कितने रुपए दिए गए, इनको लास्ट में कितना रुपया मिला, यानी 7,000 रुपये मिला। यानी यही इनसे पूछा गया कि भाई आप तुमको 7,000 रुपये मिले, तो आप बताओ ये 7,000 रुपये कितने वर्षों में मिले। इस बात को पता करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों अब हम चेक कर लेंगे। देखो पहली बात तो इनके बीच का अंतर सेम है, और जिसके बीच का अंतर सेम होता है, जिस सीरीज के बीच का अंतर समान होता है, उसे हम बोलते हैं एपी। और अगर एपी है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। हम जानते हैं यहाँ से ए बराबर कितना दे रखा है 5,000 रुपये दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर डी की बात करें तो डी बराबर कितना आ जाएगा 200 रुपये आएगा। भाई जो हर साल बढ़ रहा है, ये हर साल जो घट रहा है सेम दर पे, तो उसे ही तो हम बोलेंगे भाई वही हमारा तो क्या है, वही हमारा डी है, डिफरेंस है ये। अब आगे देखिएगा, अगर बात करें ये, इसी को हम बोलते हैं लास्ट पद, और इसी को बोल देते हैं प्यारे विद्यार्थियों ए एन, और इसी को बोल देते हैं एल बराबर कितना आ गया 7,000 रुपये। अब यहाँ पर एक सूत्र लगा देंगे प्यारे विद्यार्थियों, एनवा पद बराबर ए प्लस का n-1 इंटू डी, ठीक है जी। तो यहाँ से ए एन दे रखा है कितना, ध्यान से देखो 7,000 रुपये दे रखा है, और ए की वैल्यू दे रखी है 5,000 प्लस एन तो मुझे चाहिए, और डी दे रखा है कितना 200 रुपया। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 7,000 इसको इधर लाओ, यानी कि इस 5,000 को इधर लेके आइएगा, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5,000 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी इधर ये प्लस का है ना, कोई चिन्ह है तो प्लस मानेगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा n-1 इंटू 200 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको घटा लेंगे, अरे सिंपल से घटाना है भाई, 7,000 में से 5,000 घटा दो, सिंपल घटाना है। आप जानते हैं 7,000 में से 5,000 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2,000 बराबर n-1 और इंटू में कितना हो जाएगा 200। बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ये गुणे वाला इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 2,000 भागे 200 आएगा, बराबर कितना आएगा n-1 आएगा। बोलो बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, नहीं 2 1 कम 2, यहाँ बचेगा कितना 10, कितना बच गया 10 बराबर n-1। अब ध्यान सुनना, यहाँ इस -1 को इधर लाओगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, 10 प्लस 1 बराबर n, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो 11 बराबर n। यानी कहने का मतलब ये, जो सुब्बा राव जी थे उनको 11वें वर्ष में, यानी 11 वर्ष में कितना पैसा मिलेगा 7,000 रुपये। कितना पैसा मिलेगा 7,000 रुपये। क्वेश्चन में कह रहा था ना, किस वर्ष में वेतन 7,000 हो जाएगा, तो हम लिख देंगे अतः 11वें वर्ष में वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। बात क्लियर है, जो पूछा था भाई मैंने बता दिया, ठीक है। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट। और हाँ, यदि आपको समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसके बाद के सभी क्वेश्चन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। नोट कर लीजिए।
आइए विद्यार्थियों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, और ये बेहद आसान और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा ज़रूर है लेकिन इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल खास नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, ठीक है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n का मान ज्ञात करना। तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान समझिएगा। सिंपल बात यह है कि इसमें एक महिला है जिनका नाम रामकली है। उन्होंने कुछ पैसा बचाना प्रारंभ किया, जिन्होंने पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाया और फिर अगले सप्ताह में उन्होंने क्या किया, अगले सप्ताह में यानी कि 17.5 रुपये और बढ़ा दिया। इस तरह से करते करते उसने क्या किया, कुल 207.50 रुपये की बचत कर ली। अब ये बताना है कि ये जो 207.5 रुपये हो गया है ये कितने सप्ताह में हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। तो अब इसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक एपी बना लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले आपको एपी बना लेना है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले उसने कितने रुपए बचाए, 50 रुपये। अब उसने क्या किया है, देखो 50 रुपये तो उसने बचाया था, ठीक। अब उसने क्या किया, 17.5 रुपये बढ़ा दिया, तो इसमें आपको 17.5 रुपये ऐड कर देना है, ठीक है। ये 5 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6, यानी कि कुल कितना हो गया। अब दूसरे सप्ताह में 67.5 रुपये उसने बचा लिया। और अगले सप्ताह की बात करें तो इसमें फिर आपको 17.5 रुपये ऐड कर देना होगा। तो ये 10, 7, 7, 14, 15 हो जाएगा, 6, 7 और एक हासिल वाले मिलकर 8, यानी कि उसने नेक्स्ट सप्ताह में कितना रुपये बना लिया, 85 रुपये, ठीक है। इस तरह से डॉट डॉट करते करते उसने कुल कितना 207.50 रुपये की बचत किया है। अब प्यारे विद्यार्थियों एपी को सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है। यानी यहाँ से a बराबर दे रखा है 50, जो पहला पद होता है वही एपी, जो पहले दे रखा होता है वही एपी का प्रथम पद होता है प्यारे विद्यार्थियों। अगर डी की बात करें तो डी में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, आप सेम पैसा या तो बचाते हैं या तो खर्चा करते हैं। तो वहाँ पे देख रहे हैं सेम पैसा बचने यानी कि बढ़ने और घटने वाला, यानी कि यहाँ पे पैसा बढ़ रहा है कितना, 17.5 रुपया। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब ये जो लास्ट में दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, ये एपी का एनवा पद होता है और इसे हम लिखेंगे एन से। यहाँ पे एन दे रखा है और एन बराबर 207.5 रुपये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से सूत्र लगा देंगे प्यारे विद्यार्थियों, एनवा पद बराबर ए प्लस का n-1 इंटू डी। आगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप क्या करो, इसको हटा दीजिए जी। यहाँ से क्या करोगे, an कितना दे रखा तो आप बोलोगे 207.50 और a दे रखा है 50 और प्लस n-1 इंटू कितना लिखोगे d, और d के स्थान पे लिख दीजिएगा कितना 17.5। अब इसको इधर पक्षांतर कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 207.50 माइनस 50 बराबर होगा n-1 इंटू डी के प्लेस पे 17.5 है, ये 17.5 है, इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब आप इसको घटा लीजिए, चलो बाहर में घटा लेता हूँ। 207.50 में से घटाना कितना 50, तो घटाइएगा। इसके बाद जीरो लगा सकते हैं, दशमलव खिला के ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। 50 यहाँ पे आ जाएगा कितना 50 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 7 आ जाएगा। 0 में से 5 घटेगा नहीं, ठीक है। हासिल देंगे 10 होगा, 10 में से आपको 5 घटाना 5 बचेगा और 2 से 1 गया था तो यहाँ कितना बचेगा, आप बोलोगे 157। यहाँ पर कितना बचेगा 157.50 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू डी के प्लेस पे 17.5। अब मैं क्या करता हूँ प्यारा विद्यार्थियों, इसको इरेज करके इस साइड लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है ये गुणे वाले को भाग में ले आना है, यानी कि 157.50 और बटे में कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 17.5 बराबर किसके आएगा, n-1 के आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या करोगे, ध्यान से देखना, दशमलव हटाओगे तो दशमलव के बाद 2 जीरो, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या तो नीचे 2 जीरो लगा दोगे। इसी तरह से क्या करोगे आप, अगर आप इसका दशमलव हटाओगे तो ऊपर कितने जीरो लगाओगे, 1, क्योंकि दशमलव के बाद 1 संख्या है। तो आप इसको लिख लीजिएगा 157 के बाद 5 और 1 जीरो आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 17 5 और ये यहाँ पे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। इतना है समझ में।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, n-1, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब इसको काट लीजिएगा 5 से, 5 से कितना हो जाएगा 15 और कितना बच गया 5 पचे 25, ठीक है। इसको काट दीजिएगा 5 से कितना हो जाएगा 15, 5 से 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना बचा 5 एक कम 5 हो जाएगा और 5 पचे कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब यानी यहाँ बच गया है 315 बटे में 35 जी बराबर कितना आ जाएगा, तो बताओगे n-1 आ जाएगा। अब इसको काटना है, 5 से काट देते हैं, चलो 5 से काट दो, 5 से कितना हो जाएगा 35, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, अब एक इसके साथ मिलेगा तो 15 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 और 5 तई 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखना है ध्यान से, यानी कि 35 बट्टे कितना आ जाएगा 7 बराबर n-1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आए क्या करोगे, इसको काट दो, क्या सॉरी गलत हो गया, यहाँ होना चाहिए था 63, कितना होना चाहिए था जी, यहाँ 63 है ना, तो ये कितना होगा 7 9 63, यानी कि 9 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, ये इधर आएगा माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा और ये 10 बराबर किसके आएगा n के। बात क्लियर है ना जी। एक बार फिर समझो, देखिए यहाँ मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया, ठीक, किससे काटा 5 से, 5 से काटने के बाद फिर जो नंबर था यहाँ लिख लिया, अब इसको काट दिया मैंने किससे 7 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 7 9 जा 63, तो यहाँ हो गया, ठीक है। 9 बचा, 9 मैंने लिख लिया। अब इस एक को इस साइड ले आए तो जो माइनस वाला था वो प्लस हो गया, ठीक है। अब इस तरह से जोड़ दिया तो ये हो गया कितना 10। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अब मेरी एक्सरसाइज ये हो गई कंप्लीट। और हाँ, यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसके बाद का जो भी क्वेश्चन अपने चैनल पर डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।